रात के अंधेरे में एक शख्स की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक जाने की कोशिश। देखिए फिर इस बदबख्त के साथ हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लामी अखलाक पर आप सबको खुशामदीद। आज के इस वीडियो में हम आपको जो खबर सुना रहे हैं वो यकीनन आपको चौंका देगी। मस्जिद नबवी में जब एक शख्स ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर कब्र मुबारक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने की जसारत की तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि देखने वालों की चीखें निकल गईं। इससे पहले कि ये वाकया हम आपको सुनाना शुरू करें, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचाई जा सकें। जी तो दोस्तों, मस्जिद नबवी में एक ऐसा शख्स पहुंचा जिसे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का बहुत इश्तियाक था। वो कितने ही सालों से जमा पूंजी इकट्ठी कर रहा था ताकि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दे सके, मगर हर बार कुछ ऐसे असबाब बन जाते कि उसकी जमा पूंजी फिर से खर्च हो जाती और एक बार फिर उसे नए सिरे से पैसे जोड़ना पड़ते। इसके ऐसे कौन से अमाल थे जो उसे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी से रोक रहे थे। कई बार खुदा से शिकवा भी किया और अपने रब से माफ़ी भी मांगी। सजदों में रो रो कर अपने रब से कहता रहा कि आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो मैं आपके हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत तक नहीं कर सकता। कई साल यूं ही गुजर गए मगर असबाब पैदा ना हो सके। वो इस हद तक रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का मुस्ताक हो चुका था कि हर वक्त रोता रहता, दुरूद पाक पढ़ता रहता और कुरान मजीद की तिलावत करता रहता। उसने खुद को दुनिया से किनारा करके रख लिया था और यही दुआ करता था कि हर हाल में मुझे किसी एक नेकी के बदले में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब की जाए। आखिर खुदा को भी उसकी नेकी पसंद आ ही गई। उसके मदीना मुनव्वरा जाने के असबाब बनने लगे। उस रोज़ वो बड़ा ही खुश था जब उसे काफिले के साथ मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की खुशखबरी मिली थी। वो खुशी खुशी काफिले के साथ मस्जिद नबवी में पहुंचा। सारे रास्ते वो लोगों को खुशी से बताता रहा कि मैंने तो इतनी इबादतें की हैं, इतने सजदे किए और इतनी बार कुरान मजीद ख़त्म किया, आज उन्हीं नेकियों के बदले में मुझे ज़ियारत नसीब हो रही है। वहीं जब लोग उसके मुंह से ये बड़ापन सुनते तो उसकी खूब तारीफ़ें करते। कुछ लोग तो उसे इज्जत से बाबा जी कहकर भी बुलाने लगे थे। जब उसने लोगों की नज़रों में अपने लिए इज्जत देखी तो खुद पर फक्र महसूस करने लगा और खुद को हवा में उड़ता हुआ महसूस करते हुए कहने लगा कि बेशक मैं अल्लाह का नेक बंदा हूँ, मेरा खुदा मेरी दुआ कभी रद्द नहीं करता। वो लोगों को अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनकर अपनी इबादत को बड़ा चढ़ाकर बताने लगा तो लोग भी उससे मुतासिर हुए। वो भी यही समझने लगे कि ये तो बड़े ही नेक बाबा हैं। लोग उससे कहने लगे कि बाबा हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हमारी फला मुराद पूरी हो जाए और खुदा हमें फला चीज़ दिलवा दे तो बाबा खुश हो जाता। जब तक वो काफिला मस्जिद नबवी तक पहुंचा तो वो शख्स ना ही पहले जैसी अकीदत रखता था और ना ही उसमें वो तड़प रही थी। वो मस्जिद नबवी में पहुंचा तो सामने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर बेसाख्ता रोने लगा। कितनी देर रोकर अपनी अकीदत का इजहार करता रहा। कितने सालों की उसकी ख्वाहिश थी जो कबूल हो चुकी थी। वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों से लिपटकर बहुत रोता रहा, यहाँ तक कि सिक्योरिटी ने उसे वहाँ से हटा दिया। उसकी ख्वाहिश थी कि वो जाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल कब्र मुबारक को छू सके, इस कब्र मुबारक को देख सके, लेकिन ये तो मुमकिन ही नहीं था क्योंकि उनकी असल कब्र मुबारक तो जालियों से घिरी हुई थी और किसी भी आम शख्स को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। सिर्फ वो कुछ खास लोग ही थे जिन्हें इन जालियों को खोलकर अंदर जाने की इजाज़त थी। उसने वहाँ की सिक्योरिटी की बहुत मिन्नतें की, हाथ जोड़े कि मुझे एक दफ़ा अंदर जाकर असल कब्र मुबारक की ज़ियारत की इजाज़त दी जाए, मगर सिक्योरिटी ने उसे डांट कर मना कर दिया कि वहाँ तक कोई भी आम शख्स नहीं जा सकता। ये बात तो उस शख्स को शदीद मुश्तहिल कर चुकी थी। वो कहने लगा कि मैं भी अल्लाह का नेक बंदा हूँ, खुदा की नज़रों में सब बराबर हैं, फिर क्यों बड़े लोगों को ये अहमियत दी गई है और हम जैसे गरीबों को अंदर नहीं जाने दिया जाता। वो अपनी ज़िद पर अड़ चुका था और ये सोचने लगा कि हर हाल में वो अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल कब्र मुबारक तक जाकर रहेगा। जैसे ही रात हुई और कुछ पल के लिए सिक्योरिटी वहां से हटे तो उसने फौरन जाकर जालियों को खोलना शुरू कर दिया। वो जल्द से जल्द अंदर जाना चाहता था मगर तभी सिक्योरिटी और कई ज़ायरीन ने शोर मचा दिया। इस शख्स को मरामत किया जाने लगा। सिक्योरिटी ने उसे फौरन पकड़ लिया और गुस्ताख गुस्ताख के नारे बुलंद करके मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाहर ले गए। इसके बावजूद वो शख्स अकड़ कर कहने लगा, मैं नेक हूँ, नमाजी हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक हूँ, मुझे अंदर जाने दो। मगर फौरन पुलिस बुलवाकर उसे पकड़वा दिया गया। चंद नेक लोग थे जो हुकूक अल्लाह के साथ साथ
हुकूकुल इबाद बखूबी पूरे किया करते हैं। सिर्फ उन्हीं को असल मरकज़ मुबारक के करीब जाने की इजाज़त थी। दोस्तों, ज़रा सोचिए, हम जैसे कई लोग जो आए रोज़ गुनाह करते हैं, बगैर माफ़ी मांगे सो जाते हैं, फिर भी हमारा रब हमें ज़िंदा रखता है। क्या हम खुद को इस काबिल समझते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को अपने गुनाहगार हाथों से छू सकें? मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी में हर जानिब से लोग हुजराए नबवी में मदफून नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजने के लिए हाजिर होते हैं। हुजराए नबवी दर हकीकत रसूल करीम की ज़ौजा मुतहरा बीबी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हुजरा था। इस हुजरे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह शर्फ बख्शा कि 11 हिजरी में इसी हुजरे के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक कब्ज़ फरमाई गई। हरमैन शरीफैन के उमूर के मुहक्किफ मोयुद्दीन हाशमी ने वाज़ेह किया कि जसद मुबारक की तदफीन के मकाम के हवाले से सहाबा इकराम में इख्तलाफ राय था, जिस पर हज़रत अबू बकर ने उसी मुकाम पर तदफीन का फरमाया जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक कब्ज़ फरमाई गई थी, इसलिए कि उन्होंने खुद नबी करीम की ज़ुबान मुबारक से इरशाद सुना था कि हर नबी को उसी मुकाम पर दफनाया गया जहां उसकी वफ़ात हुई। इसके बाद हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने लहद खोदी और जस्द मुबारक को हुजराए नबवी में जुनूबी सिमत सुपुर्द खाक किया गया। अल हाशमी ने बताया कि कब्र और दीवार के दरमियान एक बालिश का फासला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मगरिब की सिमत, पाँव मुबारक मशरिक की सिमत और चेहरा मुबारक किबला रुख है। सन 13 हिजरी में हज़रत अबू बकर की वफ़ात के बाद इन्हें नबी करीम के पहलू में दफन किया गया और उनका सर नबी करीम की मुंडों के करीब है। अल हाशमी ने मज़ीद बताया कि यह हुजरा मिट्टी की ईंटों और खजूर के पत्तों से बनाया गया था और इसकी दीवार छोटी थी। बाद हज़रत उमर ने इसकी दीवार को पहले से ऊंचा करा दिया। खलीफा दोम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से इजाज़त चाही कि वो अपने साथियों के करीब दफन होना चाहते हैं। उम्मुल मोमिनीन ने हिसार करते हुए इजाज़त दे दी। इससे पहले वो खुद वहाँ दफन होने का इरादा रखती थीं। हज़रत उमर की तदफीन के बाद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हुजरे में अपने और तीनों उमूर के दरमियान दीवार तामीर करवा दी। इस दीवार ने हुजरा नबवी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, शुमाली हिस्सा उम्मुल मोमिनीन के रहने के लिए और जनूबी हिस्सा कुबूर के लिए। खलीफ अल वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में दीवार गिर गई। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ने जाकर मुआयना किया तो देखा कि दीवार का सुकूत कब्रों पर हुआ और हज़रत उमर के पांव जाहिर हो रहे थे। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने दोबारा से पूरी दीवार को मुरब्बा शक्ल के कारे पत्थरों से तामीर करवाया जो खाना काबा के पत्थरों से मुशाबियत रखते थे। मोइनुद्दीन अल हाशमी के मुताबिक हुजरे में दाखिल होने का वाहिद रास्ता सब्ज रंग का मशरकी दरवाज़ा है जो 600 साल से ज़्यादा पुराना है। दाखिल होने के बाद ही सामने सफ़ेद रंग का संगे मरमर है जिसको शाह फैसल के दौर में बनाया गया। इसके बाद हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का तख्त है और इसके अक़ब में इनकी मेहराब है। तख्त वो मकाम है जहाँ सलातीन और हुक्मरानों की जानिब से पेश किए जाने वाले कीमती तोहफों को रखा जाता था। इस तख्त में मौजूद तमाम चीज़ों को ट्रेन के जरिए इस्तांबुल के तोप कांपी महल पहुँचाया गया जहाँ वो आज तक महफूज हैं। अल हाशमी ने बताया कि हुजरे के अंदर मगरिब की सिमत से बाएं जानिब रोज़ा मुबारक की तरफ जाया जाए तो सब्ज गुलाब से ढकी हुई एक दीवार नजर आती है। 1406 हिजरी में शाह फहद के दौर में इस गिलाफ को तब्दील किया गया। इससे पहले ढापा जाने वाला पर्दा सन 1370 हिजरी में शाह अब्दुल अजीज आले सऊद के ज़माने में तैयार किया गया था। मुस्कुरा दीवार 881 हिजरी में उस दीवार की अतराफ तामीर की गई जो 91 हिजरी में हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ने तामीर की थी। इस बंद दीवार में कोई दरवाज़ा नहीं है। किबले की सिमत इसकी लंबाई 8 मीटर, मशरिक और मगरिब की सिमत 6.5 मीटर और शुमाल की जानिब दोनों दीवारों की लंबाई मिलाकर 14 मीटर है। मोइनुद्दीन अल हाशमी के मुताबिक 91 हिजरी से लेकर 5 शवाल 881 हिजरी यानी 700 साल से ज़्यादा अरसे तक हुजरा नबवी में कोई दाखिल नहीं हुआ, जहाँ तक कि शुमाली और मशरिकी दीवारों में शदीद दरारें पड़ गईं और दोनों दीवारें मुनद्दिम हो गईं, जिसके नतीजे में हुजरा नबवी ज़ाहिर हो गया।